समस्त साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, मैं गुरुदयाल बुद्ध आपके बीच में फिर से एक बार आया हूँ। आपको मालूम है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लड़ाई मेरे लिए और आप सबके लिए लड़ी है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान मेरे लिए और आप सबके लिए बनाया है, क्या उस संविधान की लाज मैंने रखी? क्या उस संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ये संविधान अगर अच्छे हाथों में जाएगा तो अच्छा साबित होगा और गलत हाथों में जाएगा तो गलत साबित होगा। क्या बाबा साहब की वो बात सत्य है? ये जानने के लिए आप वीडियो में बने रहें। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 6 दिसंबर बहुत नजदीक आ गया है और लोग बड़े धूमधाम से 6 दिसंबर को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मनाएंगे। डीजे बजेगा, रैली नाचेंगी, रैली और शोर सपाटा और जय भीम के नारों से पूरा चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। लेकिन फिर 7 दिसंबर को क्या होता है? 7 दिसंबर को सारे लोग भूल जाते हैं। क्या बाबा साहब अम्बेडकर इसी दिन के लिए हुए थे कि आप उनका नाम लीजिए और बस अपना काम कीजिए, अपनी प्रतिष्ठा बनाइए, अपनी फोटो शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे फोटो शेयर कीजिए और अपनी अपनी प्रतिष्ठा बनाकर सब अपने अपने ग्राम चले जाइए? क्या बाबा साहब को इसलिए यूज किया आपने? मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा कोई क्षण, ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई समय नहीं देखा होगा कि उनने सुख से अपनी जिंदगी बिता ली होगी। कहीं कहीं तो उन्हें ठोकर मारकर भगा दिया जाता था, कहीं कहीं अपमानित कर दिया जाता था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर क्यों बने रहे आपके लिए? उन्हें मालूम था कि मेरी समाज कुछ नहीं उखाड़ सकती, मुझे राजनीति में उपयोग कर सकती है, मुझे कानून के दौरे पर पुलिस थाने में उपयोग कर सकती है, मुझे किसी की रिपोर्ट करना हो या किसी को फंसाना उपयोग कर सकती है, लेकिन जो मैंने कहा है उसको याद नहीं कर सकती। इसलिए तो उन्होंने कहा था 1956 में कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और ये कहते कहते उनकी आंखें नम हो गई थी। वो जान गए थे। मेरे प्रिय उपासक उपासिकाओं, अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर को थोड़ा बहुत भी मानते हो तो उनकी राह पर चलने के लिए आपको धम्म का मार्ग अपनाना होगा। आपको मैत्री का भाव लाना होगा। आपके अंदर करुणा होनी चाहिए। आपके अंदर वो शील होना चाहिए जो तथागत गौतम बुद्ध ने आपको दिए। प्रिय उपासक उपासिकाओं, आज मैं देखता हूं जगह जगह लोग बाबा साहब को राजनीति के तौर पर उपयोग कर रहे हैं। कई लोग तो बाबा साहब के नाम पर ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं कि सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी अभी आपने ही देखा, अनिल मिश्रा जी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर टिप्पणी की। मैं उनको दोषी इसलिए नहीं ठहराता क्योंकि उनकी गलती नहीं है। अरे मेरे समाज के लोग ही बाबा साहब की टिप्पणी करते हैं तो उनकी क्या है? मेरे समाज के लोग बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं जानते। मेरी समाज में आप घर घर जाइए, आप मैत्री का भाव उत्पन्न कीजिए, आप करुणा का भाव उत्पन्न कीजिए और बाबा साहब अम्बेडकर को समझाइए। सम्मानीय साथियों, इसी बात को मैं ज्यादा देर तक तो नहीं चला सकता, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि आप वो दिन याद करो, आपने बड़े जोर शोर से कहा था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा और हम सब मिलकर करेंगे पूरा। वो मिशन कौन सा पूरा है? बाबा साहब अम्बेडकर ने कौन सी लड़ाई छोड़ी है आपके लिए? हर वो लड़ाई जीती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते।
प्रिय उपासक उपासिकाओं, अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने वो लड़ाई जीती है तो आप कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो? आपने कभी ये जाना कि मैं कर क्या रहा हूं? आप धम्म का मार्ग अपनाइए, आप करुणा अपने अंदर लाइए, आप मैत्री का भाव कीजिए और बाबा साहब अम्बेडकर का वो सपना पूरा कर दीजिए कि बाबा तेरा मिशन अधूरा और हम सब मिलकर करेंगे पूरा। उस मिशन को आप पूरा कर दीजिए। और उन महापुरुष, जिस दिन आप मिशन को पूरा कर दोगे, उन महापुरुष, जिन महापुरुषों ने 4-4 संतानें आपके लिए खो दी, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। आज अगर बाबा साहब अम्बेडकर देखते होंगे कि आज मेरे लाल कर क्या रहे हैं, जिन लालों के लिए मैंने अपने लाल खो दिए, आज वो लाल कर क्या रहे हैं। चंद पैसों के लिए अपनी जमीर को मत बेचिए, चंद पैसों के लिए अपनी खुददारी को मत बेचिए, चंद पैसों के लिए अपना जमीर मत बेचिए। आप शासक बनिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम।